फ्रेंड्स, हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स बेस्ड अपॉन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल सो प्रोड्यूस्ड। तो हमने एम्फीटोकी तक कर लिया था और इसकी एग्जांपल हमारे पास है एफिड्स। आपको याद होगा एफिड्स एट द एंड ऑफ द समर दे प्रोड्यूस बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। क्लियर। अब है हमारे पास आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर बेटा, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस को हम इंड्यूस करवाएंगे, ये नेचुरली नहीं होती लाइफ साइकिल में किसी भी इंडिविजुअल के, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टिमुलस देना पड़ेगा। सो द एग इज़ गिवन स्टिमुलस, क्योंकि हमें पता है पार्थिनोजेनेसिस में कौन डेवलप होता है, एग ही आगे कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप होता है। सो एग must be given stimulus so that it would be converted into individual। तो हम क्या कौन सा स्टिमुलस दे सकते हैं? सो स्टिमुलस कैन बी अ फिजिकल स्टिमुलाई, इट कुड बी अ केमिकल स्टिमुलाई, राइट। तो फिज़िकल स्टिमुलाई हम क्या देंगे? फिज़िकल मतलब फिज़िकल चेंजेस करना, जैसे हम अगर टेम्परेचर चेंज कर दें, पीएच चेंज कर दें, या इलेक्ट्रिक शॉक दे दें, या नीडल से प्रिक कर दें, यूवी रेडिएशंस दे दें, टेम्परेचर चेंजेस कर दें, तो वो सारी क्या होंगी? फिज़िकल स्टिमुलाई। सो चेंज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक शॉक, और प्रिकिंग, यूवी रेडिएशंस, मे बी एक्स रेज भी दे सकते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस में दे कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो जो रैबिट का एग होता है, रैबिट्स एग इज स्टिमुलेटेड टू शो क्लीवेज। क्लीवेज मतलब उसमें डिविजन्स शुरू हो जाएंगी बाय, क्या देना पड़ेगा उसको? हीट शॉक। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फ्रॉग के एग की, फ्रॉग्स एग अंडरगो पार्थिनोजेनेसिस बट कैसे? बाय pricking with a needle, by pricking with needle। क्लियर। और अगर हम बात करें केमिकल, अच्छा, और स्टिमुलाई हम कैसे दे सकते हैं? केमिकल दे सकते हैं, केमिकल स्टिमुलस दे सकते हैं, केमिकल स्टिमुलाई, जैसे कि हम उसको ट्रीट कराएं विद सम केमिकल लाइक अल्कोहल, एग को, यूरिया हो सकता है, एसिड हो सकता है कोई, या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, अगर हम जिसमें वो रह रहा है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, या क्लोरोफॉर्म से। सो मैनी एग्जांपल्स, ईथर से, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है सी अर्चिन का एग। सी अर्चिन कम्स अंडर फाइलम एकानोडर्मेटा। सो सी अर्चिन्स एग, इट स्टिमुलेटेड to cleave parthenogenetically by treatment with acid। So acid treatment से it starts parthenogenesis। यानी कि हमें ये पता चलता है कि यहाँ से पता क्या चला हमें कि जो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस है उसमें हमने एग को स्टिमुलस देके क्लीव करवा लिया। तो एग हैज़ एवरीथिंग इन इट, ऑल इट वांट इज़ जस्ट अ स्टिमुलस, राइट। सिर्फ इसको क्या चाहिए? एक स्टिमुलस ही चाहिए। पार्थिनोजेनेसिस की मैं और एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं, नॉर्मल पार्थिनोजेनेसिस का किस किस में होती है, तो अगर मैं बात करूं इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स में वाटर फ्लीज, एफिड्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके, राइट। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, वर्टिब्रेट्स में लिजर्ड्स, अभी हमने बात करी थी विपटेल लिजर्ड, रॉक लिजर्ड, सैलामेंडर,
टर्कीज मतलब बर्ड्स, domesticated turkeys, and some fish maybe even, right? इसके अलावा रोटीफर्स में क्लियर, ये हमने एग्जांपल रोटीफर और टर्कीज की नहीं करी थी। क्लियर, इवन अगर हम देखें तो कुछ लीजर्ड्स लाइक गेको लिजर्ड, जैसे कमोडो ड्रैगन, बेटा इनमें भी पॉसिबल है पार्थिनोजेनेसिस। तो बेसिकली मेन एग्जांपल्स रोटिफर्स, टर्की, लिजर्ड, हनी बीज, ये मेन एग्जांपल हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है बेटा पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस, और इसको पेडोजेनेसिस भी बोलते हैं। बेटा पेडो वर्ड कम्स फ्रॉम पेडिस which means child, and genesis means origin। अब इसका मतलब क्या है? जब पार्थिनोजेनेसिस लार्वल फॉर्म में हो, सोचो अभी इंडिविजुअल पूरा डिवेल्प ही नहीं हुआ, उसके लार्वा में ही पार्थिनोजेनेसिस होनी शुरू हो जाए। इमेजिन करो, अब सोचो हनी बीज जो थी वो तो डिवेल्प थी, राइट? क्वीन का एग रिलीज हो के डायरेक्टली डिवेल्प हो रहा था, लेकिन अभी सपोज करो जिस इंडिविजुअल में ये हो रही है वो भी डिवेल्प ही नहीं है। यानी कि पेडोजेनेसिस इज अ रिप्रोडक्शन बाय एनिमल्स दैट इज स्टिल इन द लार्वल और प्री अडल्ट फॉर्म, राइट? So when parthenogenesis occur in larva, right? Or we can call it as when it's a type of reproduction by an animal which is still in larval or pre-adult form. Clear? अब आपने इसकी एग्जाम्पल +1 में शायद पढ़ी होगी। अब आपको याद करना पड़ेगा, +1 में आपने लिवर फ्लूक के बारे में पढ़ा होगा, फ्लैट वॉर्म, राइट? बेटा लिवर फ्लूक के कौन कौन से लार्वाज होते हैं? लिवर फ्लूक के लार्वाज होते हैं, एक तो होता है इसका लार्वा दैट इज़ मीरासीडियम, एक लार्वा होता है इसका दैट इज़ स्पोरोसिस्ट, एक लार्वा है इसका दैट इज़ रेडिए, एक है इसका लार्वा करकेरिए, और एक लार्वा है इसका दैट इज़ मेटा करकेरिए। सो मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिए, करकेरिए एंड मेटा करकेरिए। लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल में ये 5 लार्वा होते हैं। अब ध्यान से एक बात सुनो, जो पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस है उसमें हो क्या रहा है। अब यहाँ पे हम एक जो एग्जांपल ले रहे हैं, अब ध्यान से सुनो ये चीज़, जो स्पोरोसिस्ट लार्वा है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है रेडिए, वो खुद कन्वर्ट नहीं हो रहा। बेटा वैसे लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक लार्वल फॉर्म, फिर नेक्स्ट में कन्वर्ट होती है, फिर नेक्स्ट में कन्वर्ट होती है, फिर नेक्स्ट में कन्वर्ट होती है, एंड फाइनली अडल्ट में कन्वर्ट होती है। ये इस तरह से कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। ये तो इसमें कन्वर्ट हुआ, ओके, बट इसने रेडियो को प्रोड्यूस करा है बेटा, इट प्रोड्यूसेस, मतलब इसने क्या करी है, रिप्रोडक्शन, वो भी कैसी, पेडोजेनेसिस। अदरवाइज क्या होना था, एक फॉर्म नेक्स्ट में कन्वर्ट होती है, नेक्स्ट थर्ड में कन्वर्ट होगा एक ही इंडिविजुअल, लेकिन इसमें क्या है, ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया लेकिन इसने प्रोड्यूस करें अब रेडिए, राइट, बाय रिप्रोडक्शन नोन एज पेडोजेनेसिस। ये बात समझ में आई? और इसके अलावा जो रेडिए है वो भी क्या कर रहा है, पार्थिनोजेनेसिस। कौन सी, पेडोजेनेसिस। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं अगेन,
करकेरिए। क्लियर? अब मैं क्या लिखूंगी? करकेरिए चेंज्ड टू, अब मैंने प्रोड्यूस नहीं बोला, चेंज्ड टू मेटा करकेरिए, यानी कि मीरासीडियम इज चेंज टू स्पोरोसिस, लेकिन स्पोरोसिस प्रोड्यूसेस रेडिए, रेडिए प्रोड्यूसेस करकेरिए एंड करकेरिए चेंज टू मेटा करकेरिए। प्लीज़ टर्म्स को समझने की ट्राई करो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि मीरासीडियम चेंज हो रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है। अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन, पेरियोजेनेसिस, मतलब बहुत सारे रेडिए प्रोड्यूस हो जाएंगे, बहुत सारे रेडिए से बहुत सारे करकेरिए प्रोड्यूस होंगे और बहुत सारे करकेरिए फिर चेंज हो जाएंगे बहुत सारे मेटा करकेरिए में, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द पेरियोजेनेसिस। तो मैं पूरे टॉपिक को यहीं पे ही समराइज़ करूँगी, जो हमने पार्थिनोजेनेसिस का टॉपिक स्टार्ट करा, मतलब स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करी थी हमने, राइट? तो बेटा पार्थिनोजेनेसिस क्या था? वर्जिन बर्थ, विच मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो और द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय द मेल. Parthenogenesis that occur naturally in some lower plants, in invertebrates, in some vertebrates, right? So it was basically parthenogenesis reproduction was discovered by Charles Bonnet. Scientist name is Charles Bonnet, and that was discovered in the year 1745. Right? So parthenogenesis is a common mode of reproduction in arthropods, some fishes, some amphibians and reptiles. And it's a part of mechanism that determines the sex in ants, bees and wasps. तुम खुद ही सोच लो, अगर ड्रॉन बनेंगे तो वो सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस से ही बनेंगे. Clear? So this was about our special mode of reproduction, that is parthenogenesis. So I'm signing off. Bye-bye.